प्रिंस वेन, क्या तुम्हें इस जंगल में रहने से आराम महसूस होता है? काफी ज्यादा। ये जगह दूर है और हमारे पास जड़ी बूटियों की बहुत कमी है। सीधी बात करो, क्या इरादे हैं तुम्हारे? हमारे कोई इरादे नहीं है, यकीन करें, लेकिन तुम्हारी यहाँ कोई कदर नहीं है। अगर मैं गया तो मुझे मौका ना देना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम सल्तनत के शहजादे हो, मगर ये कला उनकी नहीं। तुम्हारे जैसे आम इंसान को कैसे पता इस कला का? तुम्हें मैं कुचल के रख दूंगा। रुको। हम शारीरिक और मानसिक रूप से हार चुके हैं। क्या वो शादी पूरी नहीं कर सकता? मैडम, अब मैं भी कुछ नहीं कर सकती हूँ। तुम वापस क्यों आ गए? सुसु, मैंने तुम्हें काफी तंग किया, उसके लिए माफ कर दो। माफी? किस बात की माफी? तुम्हें अपनी गलती मानकर कुछ करना चाहिए। क्या तुम सच्चे आदमी हो? क्या तुम अपने पाखंड सह सकते हो? तुमने आखिर मुझे छोड़ दिया। सुसु, तुमने मुझे गलत समझ लिया है। यंग मास्टर। क्या हुआ? यंग मास्टर, वांग ज़ेंगशुआन जंगल में डेरा लगाया है, जानबूझकर आया है वो यहाँ। वो जानता था मैं कौन हूँ, मुझे मारना चाहता था। बताओ, उसमें क्या राज है? प्लान है एक। किसका? तुम्हारे बाप का। क्या मास्टर वांग को डिमोनिक सेक्ट नहीं मार सकता? क्या वो उस सेक्ट का हिस्सा बन गए? आखिर वो चाहते क्या हैं? वांग चिनचांग ने मेरी पहचान जानी और उसने तुम्हारे लिए मेरे साथ चलने का नाटक किया, तो वो यहाँ स्काई मेंडिंग स्टोन के लिए आया होगा। आसमान जोड़ने वाला पत्थर, ये क्या है? चलो चले यहाँ से, इससे पहले वो आ जाए यहाँ। अकेला वांग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मुझे डर है उस आदमी से जो उसके पीछे है। जब से वो स्काई मेंडिंग स्टोन का राज जानता है, वो हमें ढूंढ लेगा, चाहे हम कहीं भी चले जाएं। क्या तुम ऐसे ही भागते रहोगे? अगर तुम स्काई मेंडिंग स्टोन मुझे दे दो, फिर हम साथ में न्याय कर सकते हैं, साथ में अभ्यास कर सकते हैं। जब तक वो अंडे देने वाली मुर्गी को नहीं मार देंगे, क्या तुम तब तक छुपते रहोगे? वो कभी भी नहीं निकल सकता। जब होस्ट मरेगा वो तभी निकलेगा। माफ करना शो शो। सुसु, बस जल्दी करो, हमें यहां से निकलना होगा। मैं तुम्हारी प्रशासन करती हूँ। मैंने इतना कुछ कहा, क्या तुम फिर भी नादान हो? क्या तुम्हारे मन में मेरे लिए कोई जगह नहीं है? तुम्हें मेरे मरने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैं आज ही चली जाती हूँ। बस तुम और मिस चिन अपनी जिंदगी साथ जियो। मिस किन का क्या कसूर है इसमें? उसने मुझसे कहा कि वो तुम्हें पसंद करती है, तुम्हारी रखेल बन के रहना चाहती है। अगर मैं यहाँ रही तो ये सब सह नहीं पाऊंगी। मैं आज ही निकलती हूँ, आंख से दूर मन से दूर। अभी निकलती हूँ। अब से मेरा और तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। तुम ऐसा क्यों सोचती हो? मैंने उससे पहले बता दिया था कि मैं किसी और को पसंद करता हूँ। अगर मिस चिन नहीं तो मिस चू होगी। तुम पाखंड हो, थोड़ा थोड़ा सब चखना चाहते हो। सुसु रुको, आसमान की कसम खाता हूँ, मैंने सिर्फ तुमसे मोहब्बत की है। मेरी दिल और जान हो तुम, आंखों में तुम बसती हो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ।
क्या सच में शैंगशुआन डिमोनिक सेट में शामिल हो चुका है? सच है, यंग मास्टर को निशाना बनाया। जो होना था वो हो चुका है। जल्दी जाओ और चिंग चैंग की हिफाजत करो। मैं दूसरे चाचा को तुम्हारी मदद के लिए भेज दूंगा। आप पहाड़ से क्यों नहीं उतरते? ये किन्युन की 100 साल की इज्जत के बारे में है। मैं पहाड़ से नीचे नहीं उतर सकता। तुम जल्दी नीचे जाओ। जो हुक्म। यह एक खतरनाक जहर है। ये सब क्या था आखिर? मेरी समझ से बाहर है ये। बिल्कुल सही। सिर्फ स्काई मैंडिंग स्टोन ही अब तुम्हें ठीक कर सकता है। वो स्काई मैंडिंग स्टोन की ताकत का इस्तेमाल करवाना चाहते हैं। उन्हें सही मौके का इंतजार है। अब क्या करना है? लगता है उन्होंने पहले से ही शिन चैंग को घायल कर रखा है, पर मुझे यकीन है कि वो मेरी मेहनत को जाया नहीं जाने देगा। वो पत्थर अब भी उसके पास है। एक तरीका है, अगर तुम कुछ दिन मेरे साथ रहो। यह जहर मेरे सामने कुछ भी नहीं है और मैं तुम्हें भी कुछ दिनों में ठीक कर दूंगा। शुक्रिया। अगर तुमने मारने से रोका ना होता तो कब का मार चुका होता। और जलन क्यों होगी? मुझे तो लगता है तुम्हारे कोई और ही इरादे हैं। तुमने अपने बचपन के प्यार को देखा किसी और के साथ कमरे में। तुम्हें जलन हो रही है ना? वो तो एक अमीर लड़की है। मुझे तो तुमसे मतलब है, उससे नहीं। तुम मेरे प्यार के लायक हो। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि वो तुम्हें नुकसान न पहुंचा दे? मैंने उनके शरबत में दवा मिलाई है। कुछ देर के लिए वो लोग अपनी सोचने समझने की क्षमता खो देंगे। समझता हूं। हाँ, कहाँ गया? काम के वक्त गायब हो जाता है। हाँ, ये क्या हो रहा है? वो तो डिमोनिक ग्रुप में था ना, तो यहाँ कैसे आ गया? और ये लेडी चिंगवान, ये तो मास्टर ली को पसंद करती थी ना? ये सब चल क्या रहा है? हाँ, मैंने कुछ नहीं देखा। छोटी तितली, तुम क्या कर रही हो? मास्टर वांग और लेडी चिन असल में जोड़ी है। मैंने अभी उनको बाहर साथ में बैठे हुए देखा है। और मास्टर वांग लेडी चिन को बहुत मानते हैं। वो उनके हुक्म का पालन करने वाले लगते हैं। सच कह रही हो? मैंने कहा था इनका आना इतना आसान नहीं है। अब पता चला कि चिनवान असल में वांग के पीछे है। हो सकता है। वो तो डिमोनिक ग्रुप से हैं। वो अंदर आके हमें गिरफ्तार क्यों नहीं करते? वो इंतजार कर रहे हैं। किस चीज का? हमारा अनब्लॉक करने का। ये अनब्लॉकिंग क्या है? चलो ना, भाग चलते हैं। वो कभी भी हमें पकड़ सकते हैं। वो जानते हैं कि तुम ली जिमो को मारो भी तो स्काई मेंडिंग स्टोन नहीं मिल सकता, तो वो मेरा इंतजार कर रहे हैं। अब हम क्या करें? अगर हमें वो पत्थर ना मिला तो हम भाग नहीं सकते, और अगर हमें वो पत्थर मिल गया तो हम उन्हें आज ही हरा देंगे। क्या हम यहाँ फंस गए हैं? छोटी तितली, मेरी सुनो। वो हमें निशाना बना रहे हैं और अगर तुम हमारे साथ रही तो खतरनाक होगा। तुम पहले चली जाओ। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। चाहे कितना भी खतरा हो, तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी मैं। नहीं, इसका और मेरा अपना तरीका है। अगर तुमने हमारे साथ चलने की जिद की तो तुम बोझ बनोगी।
ये एक जादू है। छोटी तितली, तुम पहले जाओ, तियानजैंग पवेलियन में मिलते हैं। जाओ। संभालो। ये क्या? कुछ गड़बड़ है। वो भाग गए। वो बहुत तेजी से भाग गए। मैंने पूरा जंगल छान मारा मगर कहीं नहीं मिले। अगर वो भाग गए तो पत्थर भी निकल जाएगा, तो हमारी योजना बर्बाद समझो। क्या तुम्हारे पास पता लगाने वाला जादू नहीं है? उसकी ऊर्जा से वाकिफ हो ना? रुको। विशाली कीड़ों का वश। भागती रहो। लिज़िमो, तुम्हें क्या हो गया? चिंगयुन फार्मूला का तालिस्मान। क्या तुम ठीक हो? चलो। शिनचैन, तुम्हें विशाली कीड़ों का विष लग गया है। अब ये विष तुम्हारे शरीर में बंद को खराब कर रहा है। अगर ऐसा चलता रहा तुम फटकर मर जाओगे। श्यो श्यो, आसमान सुधारने वाले पत्थर का बंद नहीं तोड़ा जा सकता। क्यों? तुमने कहा था कि अगर हम... असल में जो मैंने कहा वो तरीका। अगर आशा की एक किरण भी है तो मैं तुम्हें बचाऊंगी। श्यो श्यो, रुको, रुको। मेरी बात सुनो। तुम जाग गए? हाँ। क्या तुम्हारी शक्ति वापस आ गई? अभी नहीं, असली शक्ति से भी कम है। क्या तुम ये नहीं समझाओगे कि मैं आसमान सुधारने वाला पत्थर क्यों नहीं निकाल सकती? अच्छा, घुमा कर बात करने की जरूरत नहीं। शादी के बाद आसमान सुधारने वाला पत्थर निकाल सकती हूँ। क्या तुमने ये कहा था? हाँ मैंने कहा था। पत्थर कहाँ है? अच्छा, आसमान सुधारने वाला पत्थर कहाँ है?
कल रात आसमान सुधारने वाला पत्थर तुम्हारे अंदर पूरी तरह से घुल गया है। तो तुम पहले से जानते थे कि मैं शादी के बाद भी पत्थर नहीं निकाल सकती। तुम्हारे पिता ने पैसों के लिए धोखा दिया, तुमने लड़कियों के लिए धोखा दिया। तुम सच में सांप और चूहे जैसे हो। शो शो, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो लेटा हुआ था। मैं जो करना चाहता था तुम्हें रोकना चाहता था उस पत्थर को लेने से। मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता। मुझे तुम्हारे इरादे पता चल गए थे कि तुम पत्थर के लिए आई हो यहाँ। तुम्हें रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश की कि तुम रुक जाओ, और तुमने ऐसा नहीं किया। तुम और बाद में देखा कि तुम सब सीरियस ले रही हो, मगर मैं अपनी हद में रहा। बेशक तुमने कोशिश की, मगर मैं अपनी औकात में रहा। अगर कल रात में नशे में ना होता और बेहोश ना हुआ होता तो मुझे यकीन है कि मैं हदें पार ना करता। यह संभव है, लेकिन तुमने फिर भी मेरे लिए आशा की किरण छोड़ दिया। तुमने कभी मेरे एहसासों के बारे में सोचा? शो शो, मुझे जाने दो। या फिर तुम मुझे अपना जादू दिखाने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है इसमें सफल हो जाओगे? लेकिन अपनी हद से मत बढ़ो आगे। शो शो, मुझे अकेला छोड़ दो। तुम भाग्यशाली हो जो तुम्हारे स्वामी ने तुम्हें चुना। नाशुक्री मत करो। आज से सब भूल जाओ, वरना मैं तुम्हें निकाल दूंगी। नहीं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? छोड़ो। आज से टियरजांग पवेलियन नहीं रहा। दूर हो जाओ। हाँ बहन, शुक्रिया। हाँ मैडम, आप आ गई। छोटी तितली। सूसू बहन, तुम शादी के दिन भाग गई। हम अब भी इंतजार कर रहे हैं शादी की मिठाई खाने का। यहाँ नाटक बंद करो। क्या तुम नहीं जानती मैं कौन हूँ? लगता है तुम्हारी जादुई शक्ति वापस आ गई। तुम आखिर कौन हो? मैं कौन हूँ इससे फर्क नहीं पड़ता, जरूरी ये है कि तुम कौन हो। तुमने उस दुश्मन के बेटे से शादी की जिसने तुम्हारे बाप को मारा। अफसोस की बात है। मुझे पहले से पता था। तो क्या? तुम अपने आप को धोखा दे रही हो। तुम्हें जानना चाहिए कि वो युन त्यानान का ही खून है। तो क्या? मैं प्यार और नफरत में अंतर कर सकती हूँ। हमेशा से मेरा सिर्फ एक ही दुश्मन रहा है, युन त्यानान। क्या तुम भूल गए कि वो तुम्हारे दुश्मन है? मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त है। मुझे आसमान सुधारने वाला पत्थर दो, मिलकर त्यानान को मारते हैं। इससे कोई मतलब नहीं। जो भी मेरे खिलाफ साजिश करेगा वो मारा जाएगा, जिंदा नहीं रहेगा कभी भी। इस जंग में हम दोनों को तकलीफ होगी। चलो फिर मिलेंगे बहन, चलो। मुझे गुस्सा आ जाता है मैं जब भी उसका जिक्र करती हूँ। इतना बड़ा झूठ। मैडम गुस्सा मत करो ना। मेरी बीवी को किसने गुस्सा दिलाया? तुम सच में इरिटेटिंग हो। वापस क्यों आ रहे हो? क्या तुम्हें मरना है? मेरी प्यारी बीवी, तुम्हें वापस लेने के लिए आया हूँ। आसमान सुधारने वाला पत्थर हाथ में होता तो बात करते अच्छे भी लगते। ये किसको कहा? वो तो एक सुंदर परी है, बहुत दूर से आई है, चमकती रहती है हर वक्त। मैं जानता हूं मेरी गलती है। आज से मैं तुम्हारी ही सुनूंगा। जो तुम कहोगी वही करूंगा, फकत तुम्हारी खुशी के लिए। सच में? हाँ। तो जाओ और युन त्यानान को मार दो। फिर मुझे आसमान सुधारने वाला पत्थर दे दो। काम करो, ये पत्थर मेरा कातिल है। लेना है तो लो, लेकिन मैं कसम खाता हूं कि कभी धोखा नहीं दूंगा तुम्हें। न पहले दिया न आगे दूंगा। और तुम्हें इस बात का पता है कि मैं
मेरा प्यारा बच्चा। और हम साथ में जुड़ गए। हम डेमन लॉर्ड से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तुम उस पत्थर को हल्के में ले रहे हो। उस पत्थर की ताकत से हमें आपस में नुकसान होगा। तुम्हारा क्या मतलब है आखिर? डेमन लॉर्ड और युनत्यानान की किस्मत की लड़ाई होगी। वो एक दूसरे को हराएंगे और हम इस बात का फायदा उठाएंगे। मैं समझ गया। इस लड़ाई में हम आग में घी डाल सकते हैं। ठीक है। देखो तारा, वो देखो। देखो। पापा, आपकी बेटी अस्वस्थ है, पत्थर लेने में असफल रही। अब मैंने अपने दुश्मन के बेटे से शादी कर ली। अब चाहे मैं युनत्यानान को मारूं या नहीं, मैं अशस्त और अन्याय हूं। मैं सच में इस दुनिया में जीने के मुंह नहीं हूं। कल मैं युनत्यानान के साथ सब खत्म कर दूंगी। शादी का दिन बहुत जल्दी में था। मैंने अपने फादर को टोस्ट नहीं दिया। उनके साथ कुछ भी मामला हो, तुम और मैं पति पत्नी हैं। कल मेरे फादर की पुण्यतिथि है। चलो उन्हें टोस्ट करते हैं। ठीक है। सुसु यहाँ है और मैं डेमन लीजू यहाँ कसम खाता हूँ। मैं श्याओ श्याओ का अच्छी तरह ध्यान रखूंगा। तुम जमीन में जाओ, तुम शांति से आराम कर सकती हो। चलो पति, अब हम पीते हैं। मेरे पति, तुम अब बड़े हो गए हो। अपना ख्याल रखना भी सीख लो, वरना जब तुम है को छोड़ोगे तो कुछ नहीं जानते। श्याओ श्याओ, ये बात अचानक क्यों की? क्या कुछ छुपा रही हो? नहीं, कुछ भी नहीं। तुम झूठ बोल रही हो। तो क्या तुम सच में सुनना चाहते हो? बिल्कुल। ठीक है। कल मैं चिन्योन माउंटेन में घुसकर युनत्यानान का सर ले आऊंगी अपने फादर की याद में। क्या तुम मेरी मदद करोगे? मजाक कर रही थी। मैं तुम्हें मुश्किल में नहीं डालूंगी। हाँ, पी लो। श्याओ श्याओ, क्या ये जंग रुक सकती है जो हमारे पिताओं ने शुरू की थी? तुम्हारे लिए ये हमारे माँ बाप का झगड़ा है, मेरे लिए ये मेरे फादर के कत्ल का झगड़ा है। क्या तुम जानती हो क्या हुआ था उनके दरमियान? बिल्कुल। सच में हंसी आ रही है। ये भी उसी पत्थर के लिए था। ये क्या असली पत्थर है? बिल्कुल ये वही है। इसे कोठी में छुपा देते हैं। ये ऐसा खजाना है जो कभी नहीं मिलेगा दोबारा। अगर इसे यहाँ कहीं छुपाएं तो मुझे डर है कोई चोरी कर लेगा। इसे तुम और मैं। चुप रहो। ये खजाना सल्तनत के लिए बहुत अहम है और मायने रखता है। हमें अपने लिए भी कुछ करना चाहिए ताकि हमें फायदा हो। जब से ये मुझे मिला है, ये सिर्फ मेरा है। तुम इतने लालची कैसे हो सकते हो, बताओ मुझे। बकवास बंद कर। धोखेबाज। तो मेरे फादर मर गए। तुमने कहा युनत्यानान कितना दुष्ट और लालची है, तो क्या उसे नहीं मरना चाहिए? तुम्हें कंफर्म है कि यह हकीकत है? क्या सच है ये? वरना तुम्हें क्या लगता है? नहीं, तुम्हारे बाप के बारे कभी नहीं सुना। तुम्हारे मुंह से ये सब सुन रहा हूं मैं।
ये सब इसी पत्थर की वजह से हुआ है। मुझे जहां तक लगता है लड़ाई की शुरुआत यहां से हुई कि तुम्हारे पिता ने इजाजत लिए बगैर वो पत्थर चुरा लिया वहां से, ऐसा ही है ना? तुम स्काई मैनिंग पत्थर चुरा रहे हो, ऐसा ही है ना? बात सुने, मैं कभी इसका गलत इस्तेमाल नहीं करूंगा, यकीन रखिए मुझ पर। आपको शिकायत का क्यों उठाया? इस पत्थर का सही उपयोग करेंगे, इसकी शक्तियों से हम पूरे राज्य पे राज करेंगे। मैं देख रहा हूं तुम लालची बनते जा रहे हो। हाँ, दो कहानियां कैसे? देखो, मेरे बाबा ने हालात को देखते हुए पत्थर को मुझ में बंद कर दिया। मुझे लगता है उनकी बात ज्यादा सच है, ऐसा ही है। नामुमकिन। तुमने कहा युनत्यानान ने मेरे फादर को नहीं मारा, लेकिन जब मेरे फादर को ले जाया जाता है वो सच में गंभीर रूप से घायल थे। ठीक कहा, दोनों की हकीकत में कोई मसला हो सकता है, लेकिन अब तुम्हारी ताकत से तुम्हारे पास कोई मौका नहीं कि तुम मिलने जाओ उससे। श्याओ श्याओ, क्या तुम्हारे पास थोड़ा और टाइम हो सकता है? श्याओ श्याओ, प्लीज भरोसा करो। अगर ताइनान वैसा है जैसा तुमने कहा तो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूं। मुझे एक और मौका दो इसकी जांच करने का, ठीक है? छोड़ो, मैं तुम्हारी फैंग फैमिली को ये वापस कर दूंगा। उनके दरमियान ये तजाद खत्म हो जाएगा। अगर तुम्हें स्काई मैंडिंग स्टोन वापस चाहिए तो एक ही तरीका है, दो ही साध्या का अभ्यास करना होगा। अपनी ताकत का आपस में लेन देन करना। तुम्हारे जिस्म की सारी ताकत उस पत्थर से काम चलाए। मैं अपनी ताकत से बढ़कर करूंगा, वो पत्थर तुम्हारे शरीर में शामिल कर दूंगा। तुम अपना गोल्डन एलिक्सर मुझे दे दोगे तो तुम्हारा क्या होगा? बस यही समझो बाप का कर्ज चुका रहे हो। माफ करना लीजिंगो, मैं तुम्हारी दया से नहीं जीत सकती। तुम्हारा गोल्डन एलिक्सर तुम्हारे ही पास रखो। तुम्हारा साथ ही युनत्यानान से लड़ने के लिए काफी है मेरे लिए।